एक राजा था जिसका नाम इंद्रवर्धन सिंह था। वो बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। वो बहुत समझदार और दयालु था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वो भी बहुत सरल और शांत स्वभाव का था। राजा को राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। उन्हें अपने बेटे के लिए बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की की तलाश थी। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए बहुत सारे राज्य की राजकुमारियों का रिश्ता आया, मगर राजा को कोई भी अपने बेटे के योग्य नहीं लगी। तो राजा ने बहुत सोच विचार करके अपने साम्राज्य में ऐलान कर दिया कि जो भी लड़की राजकुमार से विवाह करना चाहती है उसे एक परीक्षा देनी होगी। तो अगले दिन सिपाही गांव में जाकर सब गांव वालों से कहता है कि सुनो 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 गांव वालों, राजा ने एक बहुत जरूरी सूचना आप सबको बताने के लिए कहा है। वो सूचना ये है कि राजकुमार सिद्धार्थ शादी के योग्य हो चुके हैं। इसलिए राजा चाहते हैं कि आप सब में से ही कोई इस साम्राज्य की रानी बने। इसलिए जिसको जिसको राजकुमार सिद्धार्थ से विवाह करना है वो कल सुबह महल में आ जाए। अगले दिन बहुत सारी कन्याएं राजकुमार सिद्धार्थ से विवाह करने के लिए राजमहल में एकत्रित हो गईं। सभी कन्याओं को एक एक गमला दिया और कहा, इस गमले में गुलाब के बीज है। आप लोगों को इसकी 1 महीने तक बहुत देखभाल करनी होगी और जिसका भी पौधा सबसे अच्छा होगा वही मेरे पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ से विवाह करेगी। 1 महीने बाद फिर से सभी कन्याएं राजमहल में अपने अपने पौधे लेकर एकत्रित हुईं। सबका पौधा बहुत अच्छी तरह से उगा था, मगर स्नेहा का बीज अंकुरित तक नहीं हुआ था। जब राजा ने स्नेहा का गमला देखा तो कहा, सबका पौधा तो इतनी अच्छी स्थिति में है, मगर तुम्हारा पौधा अंकुरित तक नहीं हुआ। क्या तुमने इसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की? महाराजा, मैंने अपने बीज की 1 महीने तक बहुत देखभाल की, मगर मेरा पौधा अंकुरित तक नहीं हुआ। शायद मैं राजकुमार के योग्य नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चलती हूँ। नहीं, तुम ही मेरे पुत्र की पत्नी और इस साम्राज्य की रानी बनने के योग्य हो। मैंने सबको ही न अंकुरित होने वाले बीज दिए थे, मगर इन लोगों ने लालच में आकर बीज बदल दिए। बल्कि तुमने वही पौधे को नहीं बदला, बल्कि वही बीज लेकर उपस्थित हुई जिसके अंदर जरा सा भी लालच नहीं है। और मेरे पुत्र के लिए वही कन्या योग्य है जिसके अंदर बिल्कुल भी लालच ना हो। तब राजा ने ऐलान कर दिया कि मैंने अपने पुत्र के लिए पत्नी और इस साम्राज्य की रानी ढूंढ ली है जिसका नाम स्नेहा है। राजा ने एक शुभ मुहूर्त से सिद्धार्थ और स्नेहा की शादी करा देता है। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इस साम्राज्य का राजा सिद्धार्थ बन जाता है।